हाय दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की टू बोर्ड के लिए, जो कि गणित के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम शुरू करेंगे, इसका भाग पढ़ेंगे कि पहले ही वीडियो में ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर कुछ बेसिक सा हम फार्मूला देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। फिर हम इसी वीडियो में हम आज ही देखेंगे कि कुछ साइन, कॉस, टैन का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। फिर हम समकोण त्रिभुज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम बेसिक से शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, फिर यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा त्रिकोण, इसमें तीन कोण हो, तीन भुजा, मित्र माप, तीन भुजाओं और माप, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तीन भुजा, जैसे तीन भुजा किसमें हो गए, त्रिभुज में, कितने किसमें हो गए, त्रिभुज में। उसके अध्ययन को त्रिकोणमिति का त्रिभुज, ट्रायंगल, जैसे ये तीन भुजा है, ये भी क्या है, त्रिभुज। जैसे ये भी क्या है, त्रिभुज, ये भी क्या है, त्रिभुज। सब क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है। क्या करना है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है, जो कि चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले एक चीज याद कर लेना, कुछ बेसिक क्वेश्चन समझो कि जब कक्षा 10 में जो त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या होता है, डायरेक्ट वाला ट्रायंगल होगा कितने साइड होगा, थ्री साइड। मतलब त्रिभुज कितने भुजा होंगे, तीन भुजा होंगे। अब तीन में से तीन भुजा तीन कोण होते हैं। मैंने बताया था कोई भी त्रिभुज आ जाए उसमें भुजा कितनी होंगी, संख्या, साइड कितने होंगे, साइड होगा तीन, और एंगल तो कोण, एंगल कितने रहेंगे, तीन। बट जिस टाइप हमको पढ़ना है यहाँ पे वो राइट ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल मतलब कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनाएगा कोई ऐसे। ये कौन सा है, राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। मैं इसलिए कह रहा हूं कोई, क्योंकि इसमें कोई एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। पूरा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। अब भुजा की बात करते हैं, कौन सी भुजा, क्या नाम होगा, क्योंकि भुजा का जो साइड है उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरा इस क्वेश्चन में। जब भी आता है 90 डिग्री जो अपोजिट साइड होगा, 90 अंश जो सामने की जो भुजा होगा, जो साइड होगा, उसको हम लोग हाइपोटेनियस, हिंदी में कौन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बेटा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब बताओ, अगर हम कोई एक साइड, मतलब ये 90 डिग्री होगा तो 100 ये कुछ होगा, ये भी कुछ एंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, और तीनों का सम 180, 180 होता है। तो हमको उससे अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि जो तीन एंगल, एक तो 90 हो गया बेटा, जो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक तो 90 हो गया। बाकी मान लो ये ले चलते हैं, ये कोण थीटा है, क्या है, थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं, थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। मान लो ये थीटा हो गया। अब याद कर, थीटा जो एंगल हम लेट की जो माने थीटा, उसके सामने की साइड, अपोजिट साइड यही है, सामने की जो भुजा ये है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में होता है, हिंदी में लंब। क्या होता है, लंब। हिंदी में क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं लंब कहते हैं।
जो एक बच गया बेटा वो साइड होता है हाइपोटेनियस, जो बच सॉरी वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। हिंदी में कहते हैं इसको आधार। क्या कहते हैं? आधार। मैंने 3 चीज बताया। कोई भी ट्रायंगल हो गया बेटा, बाकी हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल पढ़ना है। मैंने उसमें 3 चीज बताया आपको। 3 साइड होते हैं। 3 साइड के नेम क्या होता है, नाम क्या होता है वो बताया आप लोग को। क्या क्या बताया? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब कि कर्ण, आधार और लंब। सेम फिगर में चाहूं मैं ऐसे बना सकता हूं। ये हो गया। अब याद जान लीजिए, अगर मैं ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री जो अपोजिट साइड होता है, सामने की भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हिंदी में होता है कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। अगर मैं ले करूं, मान लेता हूं ये कोण थीटा है। क्या है? थीटा। जिससे सामने की भुजा ये हुआ। अब ये क्या लाएगी? लंब। क्या कहलाएगा ये? लंब। इंग्लिश में होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो बच जाता है साइड उसको बेस बोलते हैं। बेस मतलब आधार। क्या ये? आधार। इतना समझना है। मैंने ये 3 चीज समझा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, ये 3 चीज देगा, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण, आधार और लंब। 3 चीज के बारे में हमको पढ़ना होगा। 3 साइड होते ही है बेटा। एंगल सबको ज्यादा मतलब नहीं है, बट द साइड के मतलब है एंगल भी आगे हम पढ़ेंगे। एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के अनुसार हम किसी भी ट्रायंगल को देखेंगे। बट यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, ये समझ में आया। 3 साइड होते हैं। कौन कौन होता है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मैंने बताया समकोण त्रिभुज। पूरे चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसमें जो किस टाइप का ट्रायंगल यूज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे राइट ट्रायंगल। किस टाइप का? राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी एक एंगल, कोई भी एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। बाकी दो अंश का मतलब नहीं है। बाकी दो 30 60 है, 60 30 रहे, दो से मतलब नहीं है। हमको बस ये पढ़ना है कि जो राइट ट्रायंगल होगा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज मैंने बताया, और मैंने ये बताया कौन सी साइड क्या नेम होता है, क्या नाम होता है, मैंने वो बताया। जब बताया कि जो थीटा मानेंगे उसके सामने की जो भुजा होगा, इस पूरे को कहेंगे हम लोग लंब। क्या कहेंगे? लंब। और जो 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट साइड, जो 90 डिग्री जो अपोजिट साइड होगा उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। मैंने ये बताया। इसके बाद सेम फिगर ये भी है। ये बस मैंने यहाँ पे इसको माना था, मैंने इसको माना। मैं चाहूँ तो नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी जो मन करे आप लिख सकते हैं। पी क्यू आर, इसका मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए बी सी। मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे। ए है, बी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने हो गया यहाँ पे। मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज होता है, क्या क्या नेम होता है। इसको आता है कि आगे हम पढ़ते हैं हम लोग रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियो, रेशियो कितने होते हैं बेटा? 6। कितने होते हैं? 6। हमको 3 मेन अंदर, 3 उसी का अपोजिट होता है। 3 याद कर लेंगे तो बाकी 3 कम याद करने को जरूरत नहीं है। हम याद, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। मेन कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन। 3 इसी का अपोजिट होंगे। पर हम देखते हैं साइन। साइन को क्या बोलते हैं? साइन को क्या बोलते हैं? जा। अब कॉस को बोलते हैं, कॉस को पूज्या, साइन कॉस को पूज्या, और टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या। टैन, स्पर्शज्या। अब इनका रेशियो का अनुपात क्या होता है? अनुपात किसे कहते हैं? मैं बोलूं अनुपात ए अनुपात बी। ए रेशियो बी, जैसे चाहो ए अपॉन बी। ये अनुपात है। वैसे कैसे हम लिखेंगे साइन को?
देखो सबसे सिंपल सा जो होता है एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला देखो यहाँ पे एल मतलब लम को माने, एल मतलब लम और ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ना पहला जो रेशियो होता है वो एल बाई के, वो साइन का रेशियो होता है। इसका बेटा साइन का रेशियो होता है। तो मुझे साइन थीटा क्या आता है बेटा, तो उसका होता है रेशियो जो होता है एल बाई एच। एल मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम बोलते हैं क्या, साइन। या इसको इंग्लिश में लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देख लो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, वो होता है साइन का। किसका रेशियो होता है, साइन। आगे हम पढ़ते हैं कॉस का। कॉस का रेशियो क्या होता है देखते हैं, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, उलझा बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है देखते हैं बेटा, होता है सेकेंड जो होता है, सेकेंड जो रेशियो वो किसका होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस। ए बाई एफ के। ए बाई के मतलब कि ए से हो गया बेटा आधार, ए से क्या हो गया आधार और वहां से के मतलब कॉस। आधार बटे कॉस को हम कहते हैं क्या, कॉस। आधार बटे कॉस के अनुपात को हम कहते हैं कॉस। आधार बटे कॉस इंग्लिश में क्या होगा, बी बाई एच। बी मतलब बेस, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है tan थीटा। tan थीटा जो रेशियो क्या होता है देखते हैं, तो लास्ट बचा रेशियो l बाई a। l बाई a, l से हो गया लंब, l से क्या हो गया लंब और ए से हो गया आधार। लंब बटे आधार को ही हम लोग कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा। जब यहाँ पे क्या होगा, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है और B मतलब बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस। क्या होता है हाइपोटेनियस। तीन मेन है, क्या है, साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काट का बराबर आधार बटे कर्ण और tan का बराबर लंब बटे आधार। मैंने बताया कैसे निकला, लाल बटे कक्का। या इंग्लिश में याद करना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने बताया फर्स्ट जो रेशियो होता है साइन, सेकेंड रेशियो होता है कॉस और थर्ड जो रेशियो होता है वो किसका होता है tan। मैंने बताया कैसे कर लेंगे, तो भूलेंगे नहीं। अगर बोलने के बजाय भूल भी गए तो याद रहेगा, ऐसे निकाल सकते हैं, बट उसको ज्यादा याद करना हमको ज्यादा। अब 3 का अपोजिट होता है, क्या होता है उल्टा होता है। कौन कौन होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। क्या होता है कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक और tan का अपोजिट क्या होता है कॉस। कोसेक सेक और कॉस, कोसेक सेक और कॉस। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या था कि मैंने बताया साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉस। अब मतलब अपोजिट तो उसका उल्टा विपरीत। साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसका रेशियो क्या होगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा इसका कर्ण बटे लंब। या इसकी इंग्लिश बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या होगा कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसी का अपोजिट होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार इंग्लिश का कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बोलते हैं बेस। नेक्स्ट है
कॉस, कॉस किसका अपोजिट होता है tan, तो tan का रेशियो होता है क्या लंब बटे आधार, इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या इसी को आधार बोलते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कैटेगरी टाइप के आते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम एक और देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको रहने तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कौन साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। एक होता है रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टैन, साइन में काट में और टैन में एक संबंध होता है, वो संबंध याद कराना है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस है, ये तीनों में रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टैन, तो क्या होता है टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और थीटा लगा टैन, ये रिलेशन होता है ना। अब आता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो ध्यान कम दो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। रेशियो इरेज कर देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अगर देखो ट्रायंगल में तो समकोण की भुजा कितने भुजाएं होती हैं, तीन, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, लंब होता है कर्ण होता है और आधार होता है, तीन भुजा होती है लंब कर्ण और मतलब कितने भुजा होती हैं, तीन भुजा, लंब कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इसको पाइथागोरस ने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यही तो मेन है थ्योरम प्रमेय। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, मेन तो यही है, हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, सेम की जगह मैंने इंग्लिश में लिखा। ये कब आएगा जब याद कर ध्यान दो, अगर कोई ट्रायंगल आ जाए, राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, अगर ये सामने की जो साइड है इसको कहते हैं कर्ण, मान लेते थीटा, इसके सामने की साइड जो है भुजा, ये हो गया लंब, एक हो गया आधार, हो गया आधार। अब याद करो अगर इसमें कोई दो दे दे, क्या दे दे, कोई भी दो साइड दे दे, दो भुजा दे दे, मान लो ये गिवन है, तो मान लो इसको मान लेते हैं ए, ये दे देता है बी, हम तो पूछे बता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ण, तो सॉरी हाइपोटेनस, अगर ये पूछ दें तो ये कितना होगा, देखो दो साइड दिया है, मैंने बस समझाया कि एक कोई नंबर है, मान लो बी क्या है नंबर, अगर लंब दिया है आधार दिया है, कौन पूछिए तो कौन सा थ्योरम लगाए, प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। अगर सपोज करो अगर आधार लंब दिया है और कौन दिया आधार पूछे तभी कौन लगेगा, यही। अगर आधार दिया है कौन दिया है लंब पूछे तभी भी कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस। अगर कोई दो भुजा दे दिया हो, अगर तीसरा पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगेंगे, दो भुजा दे के तीसरा भुजा पूछेगा तो कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। इसके आधार पर कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं कि आता है यदि साइन ए बराबर
इतना समझना है, मैंने बेसिक समझाया कि क्या क्या बेसिक में होता है। मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज सारे भुजाओं को बताया कि अगर 90 अंश रहेगा तो सामने भुजा को हम लोग कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं? कर्व। हाइपोटेन्यूस, जिस भुजा को, जिस कोण को आप थीटा मानेंगे उसके सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश हिंदी में लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। जो एक साइड बेचारा बच जाता है वो होता है बेस। क्या होता है? बेस, आधार। इसी पर तीनों में रिलेशन होता है, पैथागोरस ने बताया था। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि ये सब फार्मूला का बेसिक था, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था। इरेज कर देता हूं इसको, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया। सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 3/5 तो tan है और cos ए का मान बताइए। एग्जाम्पल, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए व cos ए का मान बताइए। मैं बता दूंगा। They are given as sin a equal to 3/5, then tan a, find the value of tan a and cos a। sin दिया है, cos a और tan a का मान बताना है। सिंपल सा है, देखते हैं पहले कैसे पता चलेगा क्या होगा। अभी आप देखते हैं, सब कुछ काम आएगा। देखो गिवन क्या है, गिवन तो दिया है। क्या गिवन है बेटा? सॉल्यूशन क्या दिया है? साइन ए इक्वल टू 3/5। साइन का रेशियो होता क्या है? लाल बटे का पहला रेशियो होता है ना, लंब बटे कौन, लंब को परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? लंब बटे कौन। इसका मतलब कि लंब दिया है 3 और कौन दिया है क्या दिया है? 5। अगर हम कहीं से भी आधार निकाल लेते हैं, कोई अगर आधार निकाल लेते हैं तो आराम से हम कोई भी त्रिकोण विकल्प निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया है, मतलब ए दिया है, ए मतलब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो सी यहाँ समकोण त्रिकोण है। इसके सामने मुझे लंब होगा, यही तो दिख दिया है ए, मतलब जहाँ पे सीधा माना है। इसके सामने मुझे एक कौन हो गया, ये क्या हो गया? आधार। हमको ये दिया है 3, ये दिया है 5। अगर हम ये निकालेंगे तो बताया इन तीनों के आधार पर लंब, आधार और लंब का आधार, इन तीनों के आधार पर हम कोई लंब निकालेंगे। साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे और tan निकालेंगे। तो ए लिख देते हैं कि ए बच गया है। कोई भी निकालेंगे ना, अगर 3 साइड मालूम हो तो 3 साइड होता है, तीनों साइड मालूम हो गिवन हो या हम कहेंगे फाइंड कर लेते हैं, तो कोई भी रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। हमको पूछा है tan और cos पूछा। अगर हम आधार निकाल लें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब क्या होगा? कर्ण क्या होता है बताओ? कर्ण क्या है? कर्ण दिया गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया गया परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और प्लस आधार। आधार यहाँ क्या रहता है? ए बी है आधार, नहीं आधार अब बताइए 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 2 पर मल्टीप्लाई, 5 into 5 इक्वल टू 25 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर तो 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, 3 3 के 9 3 3 9, यहाँ पर 9 आ गया प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब बेस। हमको आधार का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको बराबर की एक साइड रखते हैं ना,
इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 25 पहले से था, जबकि इधर आएगा तो 3 बदल जाता है, प्लस 9 है, यहाँ पे आई कोई चीज नहीं मतलब प्लस, जब इधर आएगा माइनस 9 हो जाएगा। इधर बचेगा केवल आधार का स्क्वायर, इसको इधर लिखे या मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। आधार का स्क्वायर कितना आएगा, आधार का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16 आएगा। हमको केवल आधार का मान चाहिए कि स्क्वायर हटेगा जब उधर जाएगा, इधर बचे केवल आधार, ये रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में, कर्णीय हो जाएगा। अब कर्णीय इसको ऐसे लिखते हैं 4 गुणे 4, या इसको आएगा प्लस माइनस 4, 4 लिखेंगे यहाँ पे ना, कितना आ गया, कोई भी चीज कर्णीय में 2 बार ऐसे लिखूंगा, a का स्क्वायर मतलब कि अब इसको ऐसे भी लिखते हैं a गुणे a, कोई भी चीज कर्णीय में 2 बार आता है उसको कर्णीय से बाहर करके एक बार निकाल लेते हैं ना, एक बार सिंगल लिख देते हैं। मैं 16 को ऐसे भी लिख सकता था 4 गुणे 4, तो 4 आ गया। अब तो आधार मिल गया हमको, अब हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, cos निकाल लेते हैं, cos a क्या होता है, आधार बटे cos, आधार बटे cos। आधार का मान कितना बताओ, आधार का मान अभी जस्ट निकाला 4, cos का मान कितना था 5, 4 बटे 5, एक आंसर यहाँ पे हो गया। दूसरा tan a, tan क्या रेशियो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान 4, 3 बटे 4। अगर कोई निकालता सेक पूछ देता, इसी को उल्टा कर देते हैं 5 बटे 4। अगर cos पूछ देता इसी को उल्टा कर देते हैं 4 बटे 3। अगर कोसेक पूछ देता इसी को उल्टा कर देते हैं कोसेक के, इसी को उल्टा कर देते हैं 5 बटे 3। समझना है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं। सिंपल था, पूरा बेसिक था, मैंने सिंपल से पढ़ाया कैसे क्वेश्चन आते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया आगे, बेसिक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या होगा, क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर 4 बटे 5 हो तो, यदि cos थीटा बराबर 4 बटे 5 है तो sin थीटा और tan का मान रख दीजिए, sin थीटा व tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया, sin थीटा सॉरी cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, sin और tan की वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं कैसे फाइंड होगा। देन गिवन क्या कहता है, गिवन दिया है, क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 4/5, 4/5। देखो का रेशियो क्या होता है, इसका लाल बटे कक्का, अरे पंडित बद्री पड़ता बी का मिडिल वाला होता है, ये मतलब आधार, अब ये मतलब कौन, इसका मतलब ऊपर वाला आधार नीचे वाला कौन। देखो आधार मिल गया हमको, बेस मिल गया हमको, कितना आ गया 4। अब कौन हमको 5 मान चल गया, कितना है 5। अगर हम कहीं से लंब ज्ञात कर देंगे बेटा तो हम कोई भी रेशियो निकालेंगे। ऐसे देखो ए बी सी, ये 90 डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री। ये देखो ये 90 डिग्री जो अपोजिट साइड, जो सामने जो भुजा होती है तो बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे किसी बोला नहीं, थीटा बोला था, पहले इसको थीटा मान ले या इसको मान ले, किसी को मान सकते हैं थीटा ना। इसी सामने मुझे ये हो गया लंब, एक बचे बच गया, वो क्या होगा आधार, लंब और आधार, ये हो गया। देखते हैं आगे लंब और आधार, देखो क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे आधार दे रखा है 4 और cos दे रखा है 5। अगर हम लंब क्या कर लेंगे तो sin और tan, हम चाहे तो 5 निकाल सकते हैं, एक दिया हमें 6 होता है 5 निकाल सकते हैं। बट अगर हमको ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो, बट हमको कुछ मिल गया था, कास्ट का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मालूम चल गया, हाइपोटेनियस मालूम चल गया, दो चीज की व्यवस्था से आराम से हम फाइंड कर लेते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से ना,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कॉन का स्क्वायर इक्वल टू बेस कोई लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो दिया है उसको पुट करते जाते हैं ना, हाइपोटेनियस दिया गया पाई इक्वल टू लंब हमको निकालना सेम एक वैसे रहने से हम चाहे लंब की जगह पर हम ये भी लिखते हैं ए बी तो लंब है पूरा ए बी का स्क्वायर प्लस आधार आधार मतलब बीसी कितना दिया था सीबी का बीसी कितना दिया बेटा 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 मतलब कि 25 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4 इक्वल टू 16 4 गुणे 4 बराबर 16 हमको ए बी चाहिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा 25 इधर आएगा तो माइनस 16 क्योंकि प्लस था जब बराबर इधर आता है चिन्ह बदल जाता है माइनस 16 इधर क्या बचेगा ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू मतलब 25 में 16 माइनस 9 आएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तो कर्नी में आ जाएगा चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं कर्नी में 3 गुणे 3 बराबर 3 आ गया ना ये कितना निकल के आ गया जस्ट अभी निकल गया 3 हम कोई भी निकाल सकते हैं पहला पूछा है साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण लंब का मान कितना होता है 3 अब कर्ण क्या पहले से दिया था ना 5 3 बटे 5 एक क्या है tan tan से क्या होता है लंब बटे आधार लंब मतलब परपेंडिकुलर आधार मतलब बेस लंब कितना निकाले हम लोग 3 और बेस कितना है आधार 4 है अगर हम चाहते तो क्वेश्चन पूछे तो आराम से निकाल देते हैं निकालते नहीं पहले से निकाल देते हैं इसका उल्टा कर देते हैं 5 बटे 3 अगर cos पूछता तो हम निकाल लेंगे आराम से इसी का उल्टा कर देते 4 बटे 3 अगर sec पूछता तो इधर तुरंत निकाल लेते हैं उसे उल्टा कर देते 5 बटे 4 अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आज पढ़ाया था त्रिकोणमिति क्या होता है उसकी बेसिक बताया कैसा कौन सा त्रिभुज होगा त्रिकोणमिति तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना था अध्ययन करना था फिर कौन सा कैसा त्रिभुज होगा फिर बताया था कि रेशियो अनुपात क्या होता है कितने होते हैं फिर मैं उसके बाद बताया था कि क्या बोलते हैं कि संबंध लंब आधार और इन तीनों में रिलेशन होता है जिसने पाइथागोरस ने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर उसी पे लगभग 70% सवाल उसी बेस पे है। आज एक और आज का लास्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। क्वेश्चन है कि तीसरा आज का मैं एग्जांपल लेकर आऊंगी लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में एक 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 त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश इसको कोण बोलते हैं बी बराबर 90 अंश का ए बी बराबर 5 सेमी तथा बी सी बराबर 12 सेमी 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान रख लीजिए साइन ए कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिया नहीं है पहले फिगर बनाते हैं हम हल करते हैं क्या क्या दिया है दिया क्या है पहले हम त्रिभुज बनाते हैं 90 अंक यहाँ पर होता है देखो एक ध्यान देना 90 अंक मतलब बी के पास होता है बोला कोण बी बराबर 90 अंक यहाँ बी हो गया कहीं पे बना कोई दिक्कत नहीं है चाहे यहाँ भी बना देते हैं बस बी एक मिनट का बनाना था। अब बताओ क्या दिया है ए बी बराबर ए बी मतलब क्या है
देखो क्या बताना है, साइन ए कॉस बी कॉस, ये बताना है ए, ये को थीटा माना है, क्या माना है ये थीटा है, इसके सामने से क्या हो गया लंब, ये तो कौन है ये क्या बेटा आधार, बस ये देखो क्या होगा आधार, ए बी का आधार है कितना दिया बेटा, ए बी दिया 5 सेंटीमीटर, 5 और क्या दिया BC मतलब लंब दिया है, BC मतलब कि लंब कितना दिया है, तो वो दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर हम कौन मालूम कर लें कैसे, मतलब AC मालूम कर लें, AC मतलब कौन, अगर कैसे हम AC मालूम कर लें तो आराम से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। AC बताना है sin cos tan, देखो क्या करता है कैसे निकालें, पाइथागोरस, देखो दो भुजा दिया है, तीसरा पूछे तो उसके लिए पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, कर्ण निकालना है, कर्ण मतलब AC, हमको बताना है AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया है क्या 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25 अधन 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 गुणे 12 बराबर 144, अगर 12 का स्क्वायर निकालना है क्या करेंगे, अगर 12 गुणा 12 में करेंगे 144 जो इसका वर्ग आ जाएगा स्क्वायर। अब तो क्या आ गया AC का स्क्वायर, अब दो लेते हैं 5 और 4 9 2 और 4 6 और 1, हम क्या करते हैं AC का AC बराबर रूट करनी में 169 जिसका क्या है करनी है 169 को ऐसे लिख देते हैं 13 गुणे 13, करनी कोई भी चीज दो बार होता है, करनी बटे तो आपको सिंगल ही दे रहा है 13, उत्तर क्या आ गया 13, इसका उत्तर आ गया 13 प्लस माइनस 13 होता है 13, कौन आ गया क्या 13 आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं, साइन पूछा है, कॉस पूछा है, tan इसका विपरीत निकाल सकते हैं, कोई क्या अनुपात होता है लाल बटे सबका, लाल बटे पहला जो अनुपात होता है वो होता है साइन के लिए लंब बटे कॉस, लंब बटे कॉस, लंब का मान कितना बेटा, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13। अब अगला कॉस बटे मतलब कि कॉस का होता है आधार बटे कॉस, आधार बटे कॉस, आधार का मान कितना है, आधार का मान है बेटा 5 और कर्ण का मान है 13। नेक्स्ट है tan, tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का अनुपात क्या होता है, लंब का अनुपात होता है 12 और आधार का अनुपात क्या होता है 5, 12 बटे 5, ये तीनों पूछा था हम लोग से ना उत्तर। अगर चाहते थे इसको विपरीत हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन बताया जो कि हर मतलब कह सकते हैं कि अभी मैं एग्जाम्पल समझाया, कुछ ये समझाया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, अभी बेसिक से चल रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा कि इसके आगे का क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।